जब जोड़ियां आसमान में बनती हैं तो टूटती क्यों है फिर? अगर हर रिश्ता ऊपर वाला बनाता है तो रोने पर विवश कौन करता है? क्यों रिश्ता टूट गया? क्यों संबंध खराब हो गया? क्यों रिलेशन अब ठीक नहीं चल रहा है? क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से सब बर्बाद हो रहा है? आपका रिश्ता, आपका रिलेशन, आपकी शादी, आपका संबंध क्यों इतना खराब हो गया? सुबह बाशी मुंह 5 बार ये शब्द बोल देना, आपके मनमीत पर आपके मन का असर होगा। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी होने में दिक्कत हो, शादी किसी और से हो रही हो, शादी से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या का सीधा समाधान जहां होता है, सिर्फ कहा जाता है तुम ठीक हो जाओ, तुम सुव्यवस्थित हो जाओ, तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाए, तुम्हारा जीवन ठीक हो जाए, तुम रोने से बच जाओ, तुम्हारी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाए, तुम अपने ऊपर जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहे हो खुद को, अपने ऊपर जो आप अत्याचार कर रहे हो, उससे बच जाओ। आप जैसा कीमती, आप जैसा बेहतरीन, आप जैसा उम्दा व्यक्ति हम खोना नहीं चाहते, बस उसके लिए काम कर रहे हैं। आज की यात्रा बिल्कुल उसी तरफ है। सुबह उठकर बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, आपको ये शब्द, ये मंत्र बोल देना है, वशीकरण हो जाएगा। सुबह बिना कुछ कहे बासी मुंह अगर आप ये मंत्र बात बोलते हैं तो प्रकृति की सारी अदृश्य शक्तियां आपके अनुकूल काम करने लगती हैं। वैसे ही मंत्र में बहुत पावर है, वैसे ही मंत्रों के जाप में बहुत सारा बल है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कुतकर्म शुभाशुभम, जैसे वो सुनिश्चित है, वैसे ही जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशया सत्य है। जब मंत्र कभी भी फल नहीं जाता। कहते सर्वा बाधा विनिर्मुक्तौ धनधान्य शुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, उसमें संशय नहीं है, ऐसा होगा ही। आपकी दुनिया की सारी बाधाएं जहां समाप्त हो जाएं, जहां आपका रिश्ता, आपका रिलेशन, आपकी, ठीक है गलतियां होती हैं दुनिया में सबसे, कभी आपसे हुई होगी, कभी सामने वाले से भी हुई होगी। पदप्रदर्शक दोनों तरफ देखता है, दृष्टिगत दोनों तरफ की बातें हैं, किसी एक को कैसे कहा जाए? सख पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है। एक तरफ कैसे कहा जा रहा है? एक ही क्यों दंड पा रहा है? एक ही को क्यों कष्ट मिल रहा है? ठीक है, कार्मिक अकाउंट खराब है, हमने मान लिया कुछ प्रीवियस लाइफ में गड़बड़ हुआ है, हमने मान लिया कि चीजें गड़बड़ हुई हैं, अब ठीक कैसे होगा? सोल्यूशन कैसे मिलेगा इसका? कैसे सब ठीक हो जाए? क्योंकि जीवन का कोई तो उद्देश्य होगा। हम मिले क्यों थे भाई? हमारा बिछोह हुआ क्यों? क्या ऐसा बड़ा कारण है? इसका क्या निवारण है? हमारे ग्रह नक्षत्रों में, कुंडली में, मस्तक रेखा में, हस्त रेखा में, भाग्य में, प्रारब्ध में, हमारी लक में कहां क्या गड़बड़ है? और वो सब चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं? मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें ग्रह नक्षत्रों की नहीं बता रहा, मैं आपको चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 11, 4, 18, 14 कुछ नहीं बता रहा, मैं आपको लग्न चलित रोमांस नहीं सिखा रहा, मैं आपको महादशा अंतर्गत सूक्ष्मांतर न्यूनांतर दशाओं में बात नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम, सुबह उठकर बासी मुंह ये शब्द बोल देना, बस फिर देखना चमत्कार। सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ बोले ये शब्द बोल देना, आपका प्यार आपके अनुकूल होगा, उसके मन में आपकी झलक होगी, उसके जहन में आपका चिंतन होगा, उसके विवेक में आपका स्थान होगा, उसके दिल में आपका वास होगा, आप रहेंगे। हृदयस्थम हृदयस्थम गतिष्यामि गतिष्यते। साहब ये पर्यायवाची है। ये जिस प्रकार से गोविंद गौन करते हो आप, वैसे जिस प्रकार से
आपने रामा रामो रामायण पढ़ा है? आपने आपने जब संस्कृत पढ़ते हो तो संस्कृत कहती है जैसे ही आप भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल में भेद करते हैं, वैसे ही उसकी भाषा चेंज हो जाती है, उसका 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 स्वाभाविक प्रक्रिया चेंज हो जाती है, उसकी पहचान चेंज हो जाती है। आज आपको भूत, भविष्य, वर्तमान को एक साथ बांधना सिखा रहा हूं। आज इस शब्द से तुम्हें एकीकरण करना सिखा रहा हूं। आज इस शब्द से तुम्हें ब्रह्म बना रहा हूं। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनः कहते हैं। आज वो शब्द दे रहा हूं जिससे तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। लोग कहते हैं, पहले ऐसा सुना जाता था, सुबह बिना बोले, बिना कुछ किए किसी को अगर कोई इंसान काट ले तो कहते हैं जहर फैल जाता है उसके शरीर में। ऐसा क्या होता है आपके अंदर? शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर अगर व्याधियों का मंदिर है तो इसमें भगवान कैसे रहते हैं? सवाल बहुत सारे हैं। इन सवालों पर हमने रिसर्च किया है, इन सवालों के आधार पर हमने वेद वेदांग खगाले हैं, तभी तो ये सब लेकर के आ रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि शब्दों पर मत जाना, विषमताओं में मत पड़ जाना। अपना रिश्ता, अपना रिलेशन, अपना प्यार आज ही ठीक कर लेना। करना क्या है? सुबह उठकर 5 बार ये शब्द ही तो बोलना है। हम कुछ और बात नहीं करते। बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज प्रेम पर बात करते हैं, किसी दूसरे संदर्भ पर बात नहीं करते। दुनिया में इससे बड़ी और इससे अच्छी दुनिया कोई चीज नहीं है। भगवान प्राप्ति का साधन है प्रेम। प्रेम साधना है, इबादत है, ध्यान, योग, समास से ज्यादा बड़ा है। तुम्हारा मन विचलित कब होता है? तुम असहज कब होते हो? तुम बहुत क्रोधित कब होते हो? ये सब का एक ही जवाब है, प्रेम के अभाव में इन सब चीजों का प्रभाव है। सीधा तुम उपाय को और लेकर के चल रहा हूं। उपाय बता रहा हूं। आपको करना कुछ खास नहीं। रात्रि में आपको अगर गाय का मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी 1 कप ही सही, आप दूध नहीं पीते हैं तो भी आधा कप, 2 घूंट, जितना भी आप मिनिमम मैक्सिमम ले सकें, आपको रात्रि में मिश्री मिला करके दूध पी करके सोना है। और जब आप ये पान कर रहे हो तो आपको बोलना है अहम ब्रह्मास्मि। क्या बोलना है? अहम ब्रह्मास्मि। और ऐसा कहकर आपको सहन कर जाना है। सुबह उठ करके बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, सबसे पहले आपको बोलना है ओम ऋषिराजम। क्या बोलना है? ओम ऋषिराजम शक्तिया वाहयामि मम हृदय निवासी, जो भी नाम हो उनका, तद विवेकम वशम कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा कह दीजिए। बस ये बोलते ही आपके अंदर से एक अद्भुत एनर्जी का प्रादुर्भाव होगा। आपके 7 जन्मों में पीछे जब भी आपने कोई अच्छे काम किए होंगे, वो सब कनेक्ट होकर के एक साथ काम करेंगे। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। बहुत बड़ी ताकत दे रहा हूँ। इस ताकत को संभालने की कोशिश करना। ये ताकत तब तुम संभाल पाओगे जब तुम्हारे अंदर भाव, भक्ति और उमंग पर्याप्त मात्रा में होगी। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना और निगेटिव बिल्कुल भी मत होना। जितना ज़्यादा तुम बेहतर चिंतन करोगे उतनी जल्दी जी इच्छा होगी। अच्छा सोचो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ध्यान रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।